तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सीएचए आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल सीएचए के सचिव डॉक्टर पृथ्वी के साथ वार्ता विफल रही। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में वार्ता हो रही थी। वार्ता के बाद मायूस होकर एक बार फिर से बाहर आए सीएचए। मायूस होकर लौटना पड़ा। महापुरा में महापड़ाव डाले बैठे हैं आंदोलनकारी सीएचए। महापुरा के पास एक फार्म हाउस में डटे हुए हैं सैकड़ों सीएचए। उन्हें बाहर ही रोक दिया गया था, उन्हें अंदर नहीं आने दिया था। वहीं बॉर्डर पर और बैरिकेड्स लगा दिए गए, पुलिस का जाब्ता तैनात है। लेकिन सीएचए के सचिव डॉक्टर पृथ्वी के साथ वार्ता हो रही थी। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में यह वार्ता। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। दो तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर जहां पर वार्ता हो रही थी, दूसरी तस्वीर जब महापड़ाव जारी था। लेकिन इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी वो फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही। का है कि सीएमओ, फाइनेंस, आपके मंत्री इन सबसे बात करके कल सार्थक वार्तालाप कराएं। सार्थक वार्तालाप कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तब तक इनका धरना चालू रहेगा। नहीं है जो प्रशासन ने और जो भी लोग थे उन्होंने आगे मैसेज अच्छे से नहीं पता किया भी यहाँ पे अखिल अरोड़ा जी हैं या शिक्षा मंत्री जी नहीं है। तीनों का बोल के हमारी वार्ता जो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज सिंह जी से करवाई गई और जो वार्ता का निष्कर्ष था वो बिल्कुल जीरो था। अब हम वहीं रुकेंगे। बाबा हमारे साथ हैं, महिपाल जी हमारे साथ हैं, और भी नेताओं से हम संपर्क करना चाहेंगे और हमारा जितना भी संख्या बल आज रात को हम कोशिश करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल जो महापुरा के अंदर हम जुटा पाएँ और उसके बाद बाबा जैसा निर्देश देंगे। बाबा आज हमारे रात को साथ हैं। कल हमारी सरकार से वार्ता होगी। वो वार्ता अगर विफल रहती है तो उसके बाद हम पूछ करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे आपके साथ। तो ये जो आंदोलनकारी सीएचए हैं उनका दर्द एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वार्ता पे वार्ता लेकिन विफल साबित हो रही है। हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, एक बार फिर से दर्द इनका छलका है लेकिन मायूस होकर बाहर निकलना पड़ा क्योंकि वार्ता जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। क्या वजह रही, कहां पेच फंसा, अपडेट दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सीएचए का जो आंदोलन है वो उसको आज पूरे 150 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और जिस तरह से आज सीएचए ने एक बार फिर से राजधानी जयपुर के अंदर शक्ति प्रदर्शन किया और उसमें बीच में वार्ता के लिए उनको बुलाया गया था। जब यहाँ कहा गया था कि चिकित्सा मंत्री की अध्यक्षता उनके साथ वार्ता होगी, लेकिन चिकित्सा सचिव के साथ उनकी वार्ता हुई और वार्ता विफल रही है। अभी जो पूरे बिंदु हैं इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद में खुद सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है वो वार्ता के लिए गए थे और उम्मीद जगी थी। आप देख सकते हैं, पहले मैं दिखाऊंगा, ये वो सीएचए हैं जो कि सुबह से अटे हुए हैं यहाँ पे। करीब कह सकते हैं 1500 से 2000 के आसपास इनकी संख्या जो है अभी इस वक्त यहाँ की मौजूद है और सभी लोग अजमेर के जो अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग है वहीं से ठीक पास में महापुरा के पास में सभी लोग जुड़े हुए हैं। सुबह इन्होंने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक राजमार्ग को जाम भी किया था। उसमें भारी पुलिस बल यहाँ तैनात हो गया था। उसके बाद में सभी लोग यहाँ पर भी इस वक्त इसी इंतजार में है कि जो वार्ता होता है उस वार्ता का क्या रिजल्ट निकलता है। अभी इस वक्त जो वार्ता का रिजल्ट जो विफल वार्ता रही उसके हम सभी के चेहरे मायूस है क्योंकि उम्मीद जगी थी इनकी यहाँ प्रशासन की तो बातचीत होती है, उसके बाद इनकी मांगों पर अगर सकारात्मक रूप दिखाया जाता है तो ये काफ़ी हद तक काम पर लौट सकते हैं। लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो इनके अनुकूल नहीं रही है। वार्ता जो है वो कह सकते हैं विफल साबित हुई है। उसके बाद में अब इनके सभी के चेहरे लटके हुए हैं। हालांकि ये सभी लोग एक स्वर में कह रहे हैं कि जब अब तक यहाँ से वार्ता का सकारात्मक रूप निकलता तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पर पास ही के अंदर एक फार्म हाउस है, वहाँ पर अधिकांश सीएचए वहीं रुके हुए हैं। उसके अलावा और जो सीएचए वो चारों तरफ यहाँ फैले हुए हैं। अभी जैसे ही वार्ता करने जो दल गया था वो वापस यहाँ लौटता है, उसके बाद सभी लोग यहाँ बैठेंगे और बैठ करके यहाँ पूरी रणनीति बनाएंगे आगे की क्या रणनीति रहेगी। लेकिन मैं आपको अपडेट कर दें कि यहाँ से वार्ता पे जाने से पहले किरोड़ी लाल मीणा ने वार्ता की थी हमसे। खास बातचीत में उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को विधानसभा घेराव किया जाएगा और उससे पहले सीएचए का जो आंदोलन है उसको किसी भी स्तर में दबने नहीं दिया जाएगा। लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन को ले जाया जाएगा और साथ में 22 तारीख को विधानसभा घेराव किया जाएगा ताकि सरकार को बताया जा सके कि उनकी मांग जो है जायज़ मांग है, इनकी मांगों को माना जाना चाहिए। जी विकास, ये तो साफ है कि इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाहते हैं, लेकिन क्यों दिक्कत आ रही है? मांगे मानी जा नहीं सकती इसलिए नहीं मानी जा रही या फिर कोई और वजह सामने आ रही है? अब आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है इन आंदोलनकारियों की?
देखिए, अगर बात करें मांगों की तो इनकी मांग है 31 मार्च को इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। तकरीबन 28,000 के आसपास सीएचए बताए जा रहे हैं जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। सरकार ने उपयुक्त इनको सभी को कोरोना के अंदर अस्थायी तौर पर लगाया था, सेवा ली थी। इनका कहना यह है कि जब सरकार को जरूरत थी, जिस वक्त संकट काल था, उस वक्त इन्होंने काम किया, सेवा दी। कोरोना के अंदर जब परिवार के लोग जो है वो दूर हो गए थे, उस वक्त इन्होंने मरीजों की सेवा की है। उसके बावजूद सरकार ने 31 मार्च को एक आदेश निकाला और सभी की सेवाएं खत्म कर दी। उसके बाद से लेकर के ये लोग लगातार 150 दिन से आंदोलन की राह पर है। करीब 91 दिन इन्होंने जयपुर में सांकेतिक धरना दिया था और इनकी मांग यही है कि उनकी सेवा बहाली की जाए, उनको संविदा कैडर में शामिल किया जाए। उसी बात को लेकर के ये लगातार आंदोलन की राह पर है। आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह से अटे हुए हैं, कह सकते हैं बच्चों के साथ महिलाएं हुई हैं, उनके साथ में परिजन आए हुए हैं। सभी लोग इसी उम्मीद में थे कि यहाँ पर जो वार्ता होगी उस वार्ता का सकारात्मक रूप निकलेगा, लेकिन जो वार्ता है वो विफल साबित हुई है। विकास, पहले दिन से जब भी तो 150 दिन पूरे हो चुके हैं, पहले दिन से जब से ये आंदोलन कर रहे हैं, ये धरने पर बैठे थे, आप इसे कवर कर रहे हैं, आप इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझते हैं, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। क्या ऐसा संभव नहीं है जो ये इनकी मांगी है, जो ये नियमित करने की मांग कर रहे हैं? पूनम, देखिए, अगर इनकी मांगों को बात करते हैं तो इस पूरे चैप्टर में जो बड़ी बात सामने आ रही है वो यही है कि जो मानदेय है, उस मानदेय के साथ में इनका संख्या बल तकरीबन 28,000 के आसपास सीएचए है और सरकार पर इसका फाइनेंशियल बर्डन जो है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यही वो वजह है कि इनकी मांगों को माना नहीं जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए का सालाना भार जो है इनके करने से हो रहा है। जब ये लोग जो है कह रहे हैं कि जो इनको 8,000 रुपये 7,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है, उस हिसाब से भी बात करते हैं तो इनका जो सालाना खर्चा है वो तकरीबन 300 करोड़ रुपये के आसपास आता है। ये वो वजह कि सरकार जो है हर स्तर पर बातचीत हो चुकी है, मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत हो चुकी है, नीचे के लेवल बातचीत हो चुकी है, लेकिन कहीं से भी इनकी जो रास्ता जो है वो नहीं निकल पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो इनका संख्या बल है वो तकरीबन 28,000 के आसपास है। इतने लोगों को संविदा पर रखना और उसके बाद उनको यूज करना, उनको काम कराना, ये सरकार के लिए चुनौती है। इसलिए सरकार के स्तर पर अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि लगातार इस पूरे मामले में सकारात्मक रुख दिखाया जा रहा था सरकार की तरफ से, लेकिन जो कह सकते हैं इनकी मांग जो है वो मांग अभी भी धरातल पर उतर के नहीं आई है। उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख जो है वो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है। यही वो वजह है कि 150 दिन पूरे हो चुके हैं, लगातार ये आंदोलन की राह पर है। ठीक है विकास, क्योंकि आपने बात तो सही कही है, लेकिन एक बार खुदा ना खास्ता अगर इस तरीके की फिर से अनहोनी होती है, महामारी फिर से आती है, तभी ये जो संख्या बल है ना, फिर ये ज्यादा नहीं लगेगा, फिर से इनको बुलाया जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके का तोड़ यहाँ पर निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। आगे बढ़